गुजरात सरकार का पूरा चेहरा बदल चुका है। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। गुजरात में 22 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। नए मंत्रिमंडल में 8 पाटीदार चेहरे हैं। आदिवासी और महिलाओं को भी जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल में 70 से 80% मंत्री युवा हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो युवा मंत्रिमंडल नजर आ रहा है भूपेंद्र पटेल का। हमारे साथ इस वक्त कल्पक केकड़े मौजूद हैं, TV9 गुजराती के एडिटर। कल्पक, सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि आखिर क्या वजह थी कि पूरा का पूरा चेहरा गुजरात को में सरकार का जो चेहरा था वो बदलना पड़ा। विजय रूपाणी कैबिनेट के एक भी मंत्री को जगह नहीं मिली है नए मंत्रिमंडल में। जी देखिए समीर, गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है। बीजेपी ने बड़े प्रयोग जितने भी हुए सत्ता में आने के लिए वो यहीं पर किए, और इस बार जो बदलाव हुआ, ये जो प्रयोग किया है, इसका एक ही लक्ष्य था कि पिछले चुनाव में जो 99 का आंकड़ा था, पार्टी 100 के आंकड़ों को पार नहीं कर पाई थी, वो भी तब जब राज्य के सबसे शीर्ष नेता देश में सत्ता पर थे। तो सवाल ये उठा कि कहीं ना कहीं अंदरूनी एक सत्ता में लंबे समय से रहने की वजह से जो जंग लग जाता है उसे दूर किया जाए। तो इस बार चुनाव के ठीक 1.25 साल पहले पार्टी ने ये प्रयोग किया है। इसमें ये माना जा रहा है कि जो लोग लंबे समय से सत्ता को साझा कर रहे थे उनकी जगह पर ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो लंबे समय से जनप्रतिनिधि के तौर पर रहे, या ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कुछ काम किया है उन्हें मौका दिया जाए। जाति का संतुलन ऑब्वियसली सबसे बड़ी शीर्ष पर वही था, इसीलिए पटेल मुख्यमंत्री, और आज हम देख रहे हैं कि 8 जो मंत्री हैं वो भी पटेल हैं। ओबीसी फैक्टर गुजरात में बहुत काम करता है, इसलिए 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर ओबीसी फैक्टर होता है। तो आप देखिए 6 ओबीसीओं को स्थान मिला है, महिलाओं को उचित स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं गणित जाति का भी है, गणित जो राजनीतिक तौर पे नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया जाए, ये भी है। और ये सब इसलिए है, मैं आपको कारण यही है कि पार्टी को अगले चुनाव में आंकड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। यहाँ पर विनिंग केवल मायने नहीं रखेगी, विनिंग किस तरह से जीत रही है पार्टी वो मायने रखेगा। इसलिए जब 1.25 साल पहले चंद्रकांत पाटिल को गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर भेजा गया, तभी लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि पाटिल चूंकि मराठी मूल के हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती नहीं है, इसलिए सवाल उठे। लेकिन पाटिल ने पिछले साल भर में जिस तरह से संगठन के अंदर बदलाव किए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में नया संगठन और एक एक्टिविटी तेज की, उसी CR पाटिल की छाप मुझे इस मंत्रिमंडल में दिख रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं, वही नाम है जो पिछले साल भर से पाटिल के दरबार में नजर आते रहे हैं, और उनके जरिए ही अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। आप देखिए हर्ष संघवी नए युवा विधायक है, सबसे युवा विधायक होंगे मेरे ख्याल से इस संगठन में। वो कोरोना काल में जब बाकी मंत्री सड़क पे नहीं थे, वो सड़क पे नजर आ रहे थे। अच्छा। कई ऐसे जैसे नीमाबेन आचार्य हैं, अनुभवी हैं, राजेंद्र त्रिवेदी अनुभवी हैं, पर निमिषा सुथार जो कि हाल ही में उपचुनाव में जीती थी, उन्हें मौका दिया गया। तो कहने का मतलब ये नए नए प्रयोग हुए, अलग अलग कारणों से हुए, लेकिन सबसे बड़ा कारण बीजेपी के लिए है अपनी नाक बचाना और अपनी प्रतिष्ठा में इजाफा करना, और वो है आने वाले 2022 के दिसंबर में होने वाले चुनाव, जिसमें आंकड़ा बड़ा चाहिए। क्लियर कहा गया सभी मंत्रियों से इस बार जिनको चुना गया है कि पार्टी आपको मौका दे रही है और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, और अगला 1.25 साल आपके लिए करो या मरो वाला रहेगा। अच्छा, यानी अगर आपको दोबारा सत्ता में आना है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा कल्पक, लेकिन जैसे ब्रजेश मेरजे का नाम सामने आया, राघव जी भाई पटेल का नाम सामने आया, ये तमाम वो विधायक हैं जो 2017 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, और उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उपचुनाव लड़े और जीत कर आए, उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। तो तमाम ऐसे नेता भी तो होंगे, ऐसे विधायक भी तो होंगे जिनको ये बात नागवार गुजर रही होगी। तो इस असंतोष का सामना करना भी बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में क्या एक बड़ी चुनौती नहीं होगा? देखिए जिन लोगों को अभी स्थान मिला है, इसी तर्ज पे कुंवर जी बावड़िया और हकूबा, जो कुछ और विधायक थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उन्हें मौका दिया गया था। वो विजय रूपाणी मंत्रिमंडल में उन्होंने बतौर मंत्री काम किया। अब जब नई रचना की गई मंत्रिमंडल की नए सिरे से, तो जो बचे हुए कुछ और लोग थे उन्हें वादे के मुताबिक बीजेपी ने मंत्री पद का मौका दिया, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से अपनी विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीते। तो इस जीत के बाद कहीं ना कहीं संतुलन साधने की कोशिश है कि जो कांग्रेस से लोग आए वो भी नाराज न हो, सभी लोग खुश रहें। और 1.25 साल का ही मेन लक्ष्य है कि 1.25 साल दिसंबर में जो परिणाम आए वो ऐसे रहे कि पूरा देश ये कहे कि हाँ वाकई गुजरात से
जो नेतृत्व देश में गया है उससे चुनौती, उससे प्रेरणा ले रही है और गुजरात में बड़ा आंकड़ा आ रहा है। तो बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, इसीलिए नाक बचाने के लिए ये जो नई कवायद हुई है, मंत्रिमंडल में अनुभव का भी ख्याल रखा गया। आप देखिए सिटिंग विधानसभा अध्यक्ष वो रिजाइन करते हैं और वो मंत्रिमंडल ज्वाइन करते हैं। तो अनुभव, प्रशासन और सारे लिहाज से बीजेपी एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाना चाह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो उसके ऊपर बोझ है वो भी उसका दूर हो जाए, जाति के समीकरण भी हल हो जाए। लेकिन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। विजय रूपाणी कैबिनेट का कोई भी चेहरा भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया है। नए मंत्रिमंडल में 70 से 80% युवा चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी पूरे घर के बदलने की कोशिश की है भूपेंद्र पटेल ने। इसका कितना असर पड़ता है आने वाले चुनावों में, यह देखने वाली बात होगी। कल्पक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।